दोस्तों, जिस तेजी से हम इंसान आगे बढ़े जा रहे हैं, तो क्या अब आपको नहीं लगता कि ये बहुत ज़्यादा हो रहा है? क्योंकि हम इंसानों ने इस पृथ्वी को रहने योग्य नहीं छोड़ा, क्योंकि हम बहुत तेज़ी से अपनी फैक्ट्रियां और कंपनियों से पॉल्यूशन फैला रहे हैं, जिससे इस हमारे घर यानी हमारी पृथ्वी को हम अंत की तरफ आगे ले जा रहे हैं। क्योंकि हम जिस स्पीड से पॉल्यूशन कर रहे हैं, तो करीब कुछ आने वाले सालों में हमारी पृथ्वी की ओजोन लेयर नष्ट हो जाएगी। तब इस धरती पर हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म मारा जाएगा। तब हमारा सूरज हमारी धरती को जलाकर राख कर देगा। तो फिर आखिर क्यों आने वाले कुछ ही सालों में सूरज हमारी धरती को जलाकर नष्ट कर देगा? तो ये सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो हेलो गाइस, मैं हूं ऋषभ। तो चलिए शुरू करते हैं आज इस नए एपिसोड को। ओजोन परत पृथ्वी के वायुमंडल की वह परत होती है जिसमें ओजोन गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है। इस ओजोन परत के कारण ही धरती पर जीवन संभव हो पाया है, क्योंकि ये लेयर हमारे सूरज से निकलने वाले यानी पराबैंगनी किरणें यानी अल्ट्रावायलेट लेयर्स को एब्जॉर्ब कर सकती है। क्योंकि जीवन के लिए ये अल्ट्रावायलेट किरणें सबसे हानिकारक होती है और ये लेयर इसका 90% एब्जॉर्ब कर लेती है। हमारे वायुमंडल में करीब 91% से भी ज़्यादा ओजोन गैस मौजूद है। ओजोन गैस की खोज सबसे पहले 1913 ईस्वी में फ्रांस के मशहूर फिजिसिस्ट फेब्री चार्ल्स और हेनरी ब्रूस ने की थी। उन्होंने इंसानों को बताया था कि हमारे सूरज से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों को एक परत सूख रही है जो पृथ्वी के चारों तरफ नीले रंग की एक चादर बनाई पड़ी है। और इस परत के विस्तार गुणों का अध्ययन ब्रिटेन के मौसम वैज्ञानिक GMB डॉब्सन ने किया था। सन 1928 से 1958 के बीच डॉब्सन ने दुनिया भर में ओजोन के निगरानी का एक नेटवर्क स्थापित किया था। पर क्या आप लोग जानते हैं कि हमारे जीवन की रक्षा करने वाली परत आज खुद खतरे में है? ओजोन लेयर में पहले से ही कुछ छेद देखे गए थे जिन्हें द होल्स ऑफ ओजोन का नाम दिया गया। इन ओजोन होल्स का पता पहली बार 1985 में पता चला था। मौजूद समय में कई तरह के केमिकल ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचा रहे हैं और इसके जिम्मेदार हम इंसान खुद हैं। क्योंकि जब ओजोन लेयर नष्ट हो जाएगी तब सूरज से निकलने वाले रेडिएशन लेयर सीधी हमारी धरती पर आकर गिरेंगी। तब वह हमारी धरती पर टकराने से के कुछ समय बाद ही ये हमारी धरती को जलाकर राख कर देगी, जिससे हमारे बड़े बड़े शहर और कुछ ही सेकंडों में ये सब जलकर नष्ट हो जाएंगे। और फिर ये पूरी तरह से हमारी धरती पर मौजूद पानी को अपनी तरफ उछालने लगेगी और फिर देखते ही देखते हमारी धरती से जीवन का नामो निशान मिट जाएगा। क्योंकि जिस तरह से हम इंसान एक से बढ़कर एक टेक्नोलॉजी को ईजाद करने में लगे हैं और परमाणु बमों का परीक्षण कर रहे हैं, मिसाइल तथा सेलफोन को बनाने में, इससे करीब हम 50 या 100 सालों में ही इस धरती का अंत कर देंगे। और कुछ वैज्ञानिकों का तो ये भी मानना है कि अगर हम ओजोन से बच भी गए तब भी हम इंसान एक दूसरे देशों पर मिसाइल तथा परमाणु बमों से हमला करने की वजह से प्राकृतिक आपदाएं लाने की कोशिश में लगे हैं। जैसे कि एक देश दूसरे देश पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स के द्वारा दूसरे देशों पर भूकंप तथा सुनामी जैसे विपदाओं को लाने की कोशिश में लगे हैं और ऐसे हथियार को बना रहे हैं। हम इंसान खत्म होने के लिए धरती से बाहर की कोई चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, बल्कि इसे तो हम इंसान ही कुछ करीब 100-150 सालों में ही पॉल्यूशन से नष्ट कर देंगे। तो गाइज, आप भी एक प्रण लीजिए कि आज आपसे पॉल्यूशन नहीं करेंगे और ना ही किसी को करने देंगे। तो गाइज, बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर ले, जिससे कि मैं अपनी नई वीडियो आप तक पहुँचाता रहूँ। तो मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।